कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर में बहुत खुश होंगे और मैं तो रहती हमेशा खुश हूँ। जब से मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंज किया है, जब से मैंने अपने आप में पॉजिटिविटी जनरेट की है, बहुत खुश रहना शुरू कर दिया है मैंने। बहुत ज़्यादा जो फालतू की टेंशन्स होती हैं, जो मैं बेफालतू की टेंशन्स पहले लेती थी, जिससे मैंने अपने आप को ना बीमारियों का घर ही बना लिया था। सीरियसली आप लोग कह सकते हो कि मैं पूरा एक जीता जागता एक हॉस्पिटल बन चुकी थी। मेरे अंदर सारी बीमारियां थी। माइग्रेन मुझे था, सर्वाइकल मुझे था, पीसीओडी मुझे था, और आप थायराइड तो आपको पता ही है मेरे अंदर था ही। माइग्रेन में इतना गंदा दर्द होता था ना, बहुत गंदा। जिस जिसको माइग्रेन है उन्हें पता है। जिस टाइम माइग्रेन का दर्द होता है, हमें सिर्फ ये होता है कि हम जल्दी से मेडिसिन ले लें और अपना दर्द खत्म करें। कई कई बार तो ऐसा होता था कि मैं डबल डोज लेती थी। सीरियसली इतना ज़्यादा वियर्ड हमें पेन होता था। और जब से मैंने वॉक शुरू की है फ्रेंड्स, यू कांट इवन बिलीव कि मैंने माइग्रेन की बिल्कुल भी मेडिसिन टच नहीं की है। जब से मैंने माइग्रेन की होममेड टी आपके साथ जो मैंने शेयर की है वो पीनी शुरू की है, बिल्कुल भी नहीं। मैजिकल टी है, कड़ी पत्ता भी आपको फ्री में मिल जाएगा, रोज पेटल्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। घर की चीजें ही तो हैं। हम क्यों मेडिसिन के ऊपर पैसे खर्च करते हैं? क्यों? जो पैसे हम मेडिसिन पे खर्च करते हैं और जबकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे भी नहीं होते। डॉक्टर्स हमें लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर्स हमें एक बात कहते हैं कि ज्यादा मत लेना, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। जब हमें पता है कि किसी चीज से हमें प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन लाइफ टाइम तो हम मेडिसिन के ऊपर नहीं रह सकते ना। यकीन नहीं करोगे कि आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन ऐसा जुड़ चुका है कि आप जो भी कहते हो मेरे को होता है कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ही हो आप लोग, कि ये चीज का पूछा है तो मैं उनको बताऊं। जबकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्वेश्चन आए दी हमें ये प्रॉब्लम है, मेरी 24 ईयर्स है, मेरी इतनी है, मुझे इतने टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं। शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे थायराइड नॉर्मल है, जैसे माइग्रेन नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ऐसे ही पीसीओडी भी नॉर्मल बात है। इसे बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा मत सोचिए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमें हर बात खुल के करनी होगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें काफी टाइम तक पीरियड्स नहीं आते, और जब पीरियड्स नहीं आते तो लेडीज स्पेशली इतना ज्यादा इरिटेटिंग फील करती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। कभी भी दिल करता है या तो अपने आप से ही खुद पे गुस्सा आता है, कभी दूसरों पे गुस्सा आता है, कभी दूसरों से जेलसी वाली फीलिंग आती है, कभी अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन छोटा समझा जाता है। कि सब कुछ जो होते हैं हमारे हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, उसकी वजह से होते हैं, और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ ये है, हमने इतना ज्यादा अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर रखा है। मैं मेंटली टॉर्चर ही कहूंगी। छोटी छोटी बातों पे हम इससे जेलसी करनी, उससे जेलसी करनी, ये करना, इससे बात करनी छोड़ देनी, वो उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, चलो जी उससे बात करना छोड़ दो, उसने ये चीज कर दी, मैंने उससे ये करनी। ये चीजें खत्म करो। लाइफ को जितना पॉजिटिवली लोगे उतना ज्यादा आप बीमारियों का घर नहीं बनोगे। पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ, जब से मैंने जीना शुरू किया, जब से मैंने पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आई हूँ, मेरे अंदर आज कोई बीमारी नहीं है। ना मुझे थायराइड है, ना मुझे माइग्रेन है, ना मुझे सर्वाइकल है। पीसीओडी की प्रॉब्लम भी मैंने घर की चीजों से ही कवर की है। पहले क्या होता था, मेडिसिन ले लेती थी तो पीरियड्स आ जाते थे, लेकिन जब मेडिसिन बंद करते थे उसके बाद एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती। मुझे यहाँ पे हल्के हल्के हेयर स्टार्ट हो गए थे। अब आप देख सकते हो मेरे कहीं पे भी हेयर्स नहीं है। जो कहते हैं कि मैम पता कैसे चले कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अनवांटेड हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे स्पेशली सबसे पहले आते हैं, फिर यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, गर्दन पे यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है फेस पे। फेस बहुत ज्यादा स्वेल्ड फील होता है। आपने मेरा फेस अगर मार्च अप्रैल का देखा होगा, मैंने मार्च की पिक्स आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे बेटे के बर्थडे के टाइम की बात है। फेस बहुत ज्यादा स्वेल्ड होता है, और आगे भी पीठ पे भी एक्ने आने शुरू हो जाते हैं। ये पहचान होती है पीसीओडी की। पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, आते हैं तो बहुत कम आते हैं, और अगर आएंगे तो बहुत ज्यादा आते हैं। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। आती है
कि हमें होने वाले हैं, पर होते नहीं हैं। इन चीज़ों को आपने घर की चीज़ों से ही दूर करना है। मैंने अपना पीसीओडी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर चुकी हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर अब है, शायद इसी वजह से है कि मेरी पीसीओडी मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन, जो बिना बात का मैंने अपनी लाइफ को ऐसा बना रखा था कि दुनिया की सारी टेंशन्स मेरे ऊपर है, वो चीजें मैंने खत्म कर दी। मॉर्निंग वॉक का फायदा सिर्फ यही नहीं है कि आप मॉर्निंग वॉक से पतले होगे, मत हो। मॉर्निंग वॉक को सिर्फ इसलिए करो, आप एक पॉजिटिव इंसान बनोगे। जिस टाइम आप एक पॉजिटिव इंसान बनते हो ना, आपके फेस पे स्माइल होती है। यू कांट इवन बिलीव कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। एक इसलिए फेस पे हमेशा स्माइल रखो, हमेशा। एक ही लाइफ है, उस एक ही लाइफ को हम क्यों इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, छोड़ो। जिसने जो बोल दिया उसको भी रियलाइज होगा। और एक और चीज, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना, स्पेशली उसके साथ तो इतने प्यार से बोलो ताकि वो एक टाइम पे सोचे जरूर कि मैंने इसको ऐसे बोला, इसने मेरे से इतनी अच्छी तरह बात कैसे कर ली। वो बोलेगा जरूर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके इनर सोल में ये क्वेश्चन आएगा कि इसने मेरे से इतने प्यार से बोल लिया, ये मेरे से इतने प्यार से बात कैसे की इसने। तो आपने भी पीसीओडी अगर कवर करना है अपना, सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ अपनी सुधारनी होगी। जो ये बेफालतू की टेंशन्स लेके रखते हो ना, छोड़ दो। एक ही लाइफ है, ये सोचो अगली लाइफ में मैं टेंशन ले लूंगा या ले लूंगी। इसमें आपने मॉर्निंग वॉक करना है। आधे से ज्यादा बीमारियां तो हमारी मॉर्निंग वॉक से ही खत्म हो जाती हैं। माइग्रेन आपका खत्म हो जाएगा। पीसीओडी में आप इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी फील करोगे, आपकी पीसीओडी वैसे ही कवर हो जाएगी। और रही हुई कसर अगर थोड़ी सी है कि हमारा फिर भी ठीक नहीं होता, मॉर्निंग वॉक से भी ठीक नहीं होता, या मेडिसिन, अब सारी उम्र आप मेडिसिन पे नहीं रह सकते, आपने मेडिसिन लेनी ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। ड्रिंक्स शेयर करूंगी, उसे आपने चाय की तरह सिप सिप पीना है। और एक बहुत ज्यादा होता है कि दी हमें ना मीठे की क्रेविंग होती है, मुझे बहुत होती थी। आपको से ना मैं पिक शेयर करूंगी, उसमें मेरा फेस ऐसे लग रहा है जैसे अब जो मेरा फेस है ना, डबल ट्रिपल, मतलब पूरा। जबकि मुझे सब कहते हैं कि सिमी तो पहले बड़ी क्यूट लगती थी। मैं लगती थी नो डाउट, लेकिन मैं बीमारियों का घर भी तो थी, ये भी तो देखो आप। पर अब मैं बिल्कुल फिट हूं। आपको भी फिट रहना है, पतले तो हो जाओगे, आपको हेल्दी होना है। और सबसे बड़ी जरूरी बात, ये मत सोचो मुझे अपने हस्बैंड के लिए फिट होना है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के लिए फिट होना है, या मुझे अपनी वाइफ के लिए फिट होना है, या किसी के लिए भी फिट होना है। खुद के लिए फिट होइए, अपने लिए। ये मत सोचो कि मुझे इसको दिखाना है, उसको दिखाना है, नहीं। आपको खुद को दिखाना है कि मैं कितना हेल्दी हूं, मैं कितना फिट हूं, मैं बीमारियों से बिल्कुल दूर हूं। डॉक्टर्स को क्यों पे करने हैं? जो पैसे डॉक्टर्स को पे करने हैं हम अपने ऊपर लगाएंगे ना। अब ज्यादा बातें नहीं करते। पीसीओडी कोई बड़ी बात नहीं है, इसे बहुत बड़ा हुआ मत बना के रखिए। पहले तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे। ये चीजें सब कवर हो जाती है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। और आप लोगों ने भी घर की चीजों से ही अपनी हेल्थ ठीक करनी है। और कुछ टाइम ऐसा आएगा फ्रेंड्स कि शायद मेरे ऊपर ना ऑब्जेक्शंस भी लगने शुरू हो जाए कंपनीज की तरफ से, क्योंकि ग्रीन टी की रिप्लेसमेंट मैंने बता दी कि होममेड पीजिए, एप्पल साइडर विनेगर की मैंने बता दी कि घर में कैसे बनाइए, डिटॉक्स वाटर मैंने आपको बता दिया, फैट कटर मैंने बता दिया। तो कई कंपनीज को तो ये होगा ना कि भाई हमारा तो काम खराब कर रही है। तो आगे इन फ्यूचर में मैं इस चीज के लिए रेडी हूं कि मुझ पे थोड़ा सा ये चीज आएंगी, कई कंपनीज की आएंगी। और लेकिन आपने घर की चीजों से ही अपना वेट लूज करना है, हेल्दी वेट लूज करना है, क्योंकि बाहर की चीजें हम हमेशा नहीं खरीद सकते। हमारी पॉकेट अलाउ करे तो भी हम नहीं खरीद सकते। उन पैसों को हम
हेल्दी वे में अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर सकते हैं और अपनी अच्छी डाइट के ऊपर कर सकते हैं। और हमने 1 मंथ चैलेंज जो लिया है उसे पूरे शिद्दत से करना, कोई चीटिंग मत करना, कोई हार्श डाइट मत करना। थोड़ा सा एक सेंसिटिव टॉपिक है पीसीओडी कि मैं कितनी फास्ट हूँ कि मॉर्निंग वॉक भी कर लेती हूँ, हेल्दी डाइट भी कर लेती हूँ, ऑफिस के वर्क भी कर लेती हूँ, सब कुछ मेंटेन। मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी है, मैं सब कुछ काम अपने आप से करती हूँ। तो आपने भी पॉजिटिव रहना है और ये छोटी छोटी चीजें जो आपको होती हैं मुझे बोलता कीजिए। अगर मैंने वो चीजें आजमाई होंगी अपनी लाइफ में, अगर वो प्रॉब्लम मेरे साथ होंगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे क्या है, जिससे मुझे फायदा हुआ, आप लोग मुझे जो दुआएं दे जाते हो, क्या पता मेरे कहाँ काम आ जाए। बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज्यादा। तभी इतनी शिद्दत से मैं आप लोगों के लिए ही मॉर्निंग में उठती हूँ। और 1 मंथ चैलेंज हमने बहुत सक्सेसफुल करना है। मुझे तो ना बस इतना कर देना कि दी हमारा इतना वेट लूज हो गया, बहुत खुशी मिलती है। आप जल्दी से किचन में चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप घर की चीज़ों से ही अपना पीसीओडी ठीक कर सकते हो। और जो मीठे की क्रेविंग होती है, पीसीओडी को ना स्पेशली फील करना, जिन जिनको पीसीओडी है बहुत ज़्यादा मीठा खाने का दिल करता है, कभी चॉकलेट्स खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो हाँ, वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये नहीं करना कि आप ये चीज़ें तो कर रहे हो, आपने ड्रिंक्स भी ले ली जो मैंने आपको बता दिया, आपको पीरियड्स भी आ गए, रेगुलर भी हो गए, आपने मीठा ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। नहीं, आपने अपनी हेल्थ के ऊपर भी वर्क करना है। ये हमारे घरेलू नुस्खे हैं, आपको हफ्ते 10 दिन में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और तब तक लेना ही से जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं आते हुआ, जिनसे मेरा पीसीओडी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरी पीसीओडी की शुरुआत थी, मेरा ज्यादा नहीं हुआ था। कईयों का मैंने देखा है यहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, यहाँ पे हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, कईयों के तो यहाँ भी हेयर्स होते हैं इस जगह। मेरे कहीं नहीं थे, मेरी शुरुआत थी सिर्फ। तो मेरी मतलब पूरी उस पे फेस पे कहीं पे भी हेयर्स नहीं है, टच वुड। कईयों के मैंने देखा है बहुत हॉरिबल लगते हैं। अब जल्दी से हम अपनी होममेड रेमेडी रेडी करते हैं जिससे हमारी पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। क्यों हम डॉक्टरों को दें इतने पैसे? अब कोई ना कोई कंपनी तो ना मेरे ऊपर क्लेम करने वाली है। मैं रेडी हूँ, हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, पर आप लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक करनी है। ऑल दी बेस्ट। जल्दी से किचन में चलते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल ये इतनी नॉर्मल हो चुकी है, जैसे थायराइड, शुगर या और प्रॉब्लम्स है, ये भी एक नॉर्मल बात है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मोस्टली गर्ल्स किसी से शेयर नहीं कर पाती, लेडीज तो फिर भी शेयर कर लेती है, अपने हस्बैंड से कर लेंगी या फिर मदर से कर लेंगी, अपनी फ्रेंड सर्कल में। जो गर्ल्स होती हैं उनको थोड़ी शर्म आती है बताते हुए कि हमें टाइम पे पीरियड्स नहीं आते। इतनी हैवी मेडिसिन दे देते हैं, जब वो आप खाओगे तो आपको पीरियड्स आएंगे, अगर आप छोड़ दोगे तो नहीं आएंगे। आप लाइफ टाइम तो ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको पीसीओडी अगर बिल्कुल ख़त्म करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने गुड़ लेना है, जैगरी बोलते हैं इसे, अजवाइन लेनी है, 4 से 5 आपने काली मिर्ची लेनी है और आपने ½ स्पून जीरा लेना है। और इन सब को आपने दरदरा पीसना है बिल्कुल। जो गुड़ है और अजवाइन है इनको अलग पीसना है। जो काली मिर्च और जो ये आपके सामने देख रहे हो आप जीरा है, इसको हमने तवे पे भून के अच्छी तरह से, फिर इसका थोड़ा सा हमने बारीक चूरन बना लेना है, मसाला बना लेना है। और उसको आपने ये गुड़ और अजवाइन इनको एक साथ आपने कूट लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक। मिक्सी में नहीं करना है, वैसे कूटना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने अजवाइन और गुड़ को ऐसे कूट के महीन बारीक बने एक पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट नहीं कह सकते, दरदरा करना है आपने ये। फ्रेंड्स जो गुड़ और अजवाइन को मैंने दरदरा कूट लिया है और जो काली मिर्च थी और जीरा था उसको मैंने तवे पे गरम करके और उसे भी कूट लिया है, आप देख सकते हो। अब हमने गरम पानी ले लेना है और उस गर्म पानी में हमें अपना ये मिक्सचर ऐड कर लेना है।
हमने जो मिक्सचर तैयार किया था, गुड़, अजवाइन और जीरा आपने जो लिया था, काली मिर्च, उसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपको इमीडिएट पीरियड थोड़ा सा देसी घी डालना है। फिर इसे फिर से मिक्स करना है ताकि ये देसी घी इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, ये देसी घी इसमें इसलिए डाला है क्योंकि ये इसकी वैल्यू और बढ़ा देता है। जो आपको डेट की प्रॉब्लम है, जो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। आप ये मत सोचिए कि इससे फैट गेन होगा, नहीं। आपको अपनी पहले पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक करनी है। अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो आपका वेट लॉस अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आपने नाइट में लेना है, इसे आपने मॉर्निंग में नहीं लेना, डे में नहीं लेना। इसे आपने सोने के टाइम पे ही लेना है, जिस टाइम आप सोने के लिए जाते हैं। और इसे भी आपने सिप सिप करके पीना है और इसके बाद आपने कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं लेना। और ये रेमेडी आपको 1 वीक लेनी है। 1 वीक के अंदर ही आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप आने शुरू हो। आपने ये ड्रिंक तो ले लेनी है रात को, पर आपका जब भी आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या फिर मूड स्विंग्स होते हैं, आपने देखा होगा कि पीरियड्स नहीं आ रहे होते, आप इतने ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हो, आपका बार बार मीठा खाने का दिल करता है। तो मीठा हमने कुछ और नहीं खाना, हमने जो अजवाइन और गुड़ का मिक्सचर तैयार किया था और जो काली मिर्च और ये जीरे का, हमें इसका पराठा बना के खाना है। और वो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इससे क्या होगा, जो आपको मीठे खाने की क्रेविंग होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और ये ज़्यादा आपका फैट भी गेन नहीं करेगा। दूसरा मीठा, फ्रेंड्स, आपने ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनानी, बिल्कुल छोटा सा ही आपने अपना पेड़ा लेना है। ऐसे आपने जरा सी रोटी बेल ली। उसके बाद ये जो गुड़, अजवाइन का और जीरा और काली मिर्च का मिक्सचर है, इसको रोटी में, जैसे आप आलू का पराठा बनाते हो या कोई भी स्टफ़ वाला पराठा बनाते हो, ऐसे इसके अंदर भरना है। ऐसे आपने इसके ऊपर भर लेना है। फिर इसकी एक अच्छी सी रोटी बना लेनी है। और जो ये रोटी बेलोगे, इसे बहुत ध्यान से बनाना होता है, नहीं तो ये फट जाता है। जो मिक्सचर होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। तवे को पहले ही गरम कर लेना है ताकि ये रोटी हमारी चिपके ना। मैंने इसे बेल लिया है, अब मैं इसे तवे पे डालती हूँ। तवे पे इसे डाल दिया है और ये रोटी बहुत ध्यान से बनानी होती है, नहीं तो ये चिपक जाती है। और घी इसमें तब लगाना है, ये पराठे की तरह बनाना है। ये मत सोचो कि फैट गेन होगा, ये हमारी पीसीओडी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। जब आप देखोगे कि ये नीचे से बिल्कुल ऐसे हो चुका है, इसे पलट दीजिए। ये आप देख सकते हो, जो हमारा गुड़ था वो ऐसे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और वो ऐसे होंगे। तो आपने थोड़ा सा और सीखने देना है, फिर उसके ऊपर फिर आपने देसी घी लगाना है। अगर आप पहले लगा दोगे तो वो चिपक जाएगा, पूरे तवे पे वो फैल जाएगा। इसलिए जब इसे थोड़ा सा सेकने के बाद ही इस पे देसी घी लगाना है। आप देख सकते हो, मैंने दूसरी तरफ से भी पलटा है तो बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुका है। अगर आपने बिना गर्म किए हुए तवे पे इसे डालते तो ये चिपक जाती रोटी, इसलिए आपने पहले तवा गरम करके ही ये रोटी डालनी है। अब इस पे देसी घी लगा देते हैं। ये मत सोचो फ्रेंड्स कि देसी घी है, हमारा फैट पहले ही बढ़ा हुआ है। आप अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम जब अच्छी तरह से ठीक कर लोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। फैट तो आप इजीली लूज कर लोगे, लेकिन जो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बॉडी में आ जाती है, पहले उनको ठीक कीजिए। वेट लूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ये देखो, इसे करारा बिल्कुल ऐसे कह सकते हो आप, बिल्कुल गोल्डन करना है। ये मत सोचना कि जली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको जो दिख रहा है ब्राउन ब्राउन, ये गुड़ है, गुड़ की वजह से ये ऐसी रोटी हुई है। फ्रेंड्स, ट्राई करके देखना। बहुत, मेरी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी, मेरी इसी से ठीक हुई है। मैंने इतनी मेडिसिन भी खा ली, सब कुछ कर लिया था, मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी है। ये आपकी
मैजिकल रोटी पीसीओडी के लिए। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, ये जो मैंने होममेड आपके साथ रेमेडी शेयर की है, इसको आप ट्राई करना। अगर आपको सूट करती है तो आप इसे रेगुलर रखना, क्योंकि मुझे सूट किया है और मैंने जो अपने क्लाइंट्स को बताया है, एक दो को, उनको सेम प्रॉब्लम थी, उनकी इससे ठीक हुई है। तो आप लोग भी जब भी कोई होममेड रेमेडी ट्राई करते हो, देखा कीजिए कि हमारी बॉडी पे इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। किसी को लेमन सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता, किसी को राइस सूट करते हैं, किसी को नहीं सूट करते, मतलब बॉडी टू बॉडी ये डिपेंड करता है। तो आप लोग भी कीजिए। वैसे घर की चीज़ों से ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी रेमेडी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना कीजिए, और ऐसे इंसान के पास भी शेयर कीजिए जो बहुत ज़्यादा पीसीओडी की वजह से बहुत परेशान है, किसी से कह नहीं पा रहा है, अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहा है। और मेंटल हेल्थ सुधारिए, सबसे ज़रूरी बात है। हमने बहुत खुश रहना है, साइड में कर दो सारी टेंशन्स अपनी, हम लाइफ जिएंगे, पॉजिटिव होके जिएंगे। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट को जी लेते हैं, खुश होके जीते हैं बड़ी सी स्माइल करके, और देखना लाइफ का जीने का ना तरीका ही चेंज हो जाएगा। और स्पेशली लेडीज़ जो होम मेकर्स होती हैं, किसी ना किसी वजह से, स्पेशली ज़्यादातर बच्चों की वजह से जॉब नहीं कर पा रही, अपना करियर नहीं बना पा रही, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। आपके लिए स्टैंड सिर्फ आप ले सकते हो, कोई और नहीं ले सकता। ज़्यादा नहीं कर सकते, खुश तो रह सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को तो सुधार सकते हो, इमोशनल आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। आपको खुद के लिए जीना है, अपने लिए फिट होना है। अगर एक दिन बीमार हो जाओगे ना, दूसरे दिन आपको ये कमेंट सुनने को मिल जाएगा, आपको तो रोज का ही काम है, खाना कौन बनाएगा। एक दिन शायद बाहर से मिल भी जाए खाना, नेक्स्ट डे आपको ही उठना पड़ेगा। इसलिए अपनी हेल्थ सुधारिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।